पुलिस लाइन पुलिस मॉडल स्कूल के प्रांगण में हम सभी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। माननीय वरिष्ठ शिक्षक महोदय, हार्दिक स्वागत। विद्यालय के बच्चों द्वारा एसएसपी सर का बुके देकर स्वागत एवं सम्मान। मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम सभी गौरवान्वित हैं कि माननीय महोदय के सानिध्य में यह विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। स्टार्ट करो। सीधे बच्चों को बुलवा लो। सीधे बच्चों को बुलवा। जिन बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है उनमें कृष्णादित्य श्रीवास्तव क्लास 10। पहले तो बताइए कि इसमें हाई स्कूल का है कि इंटर का दोनों का है? हाई स्कूल दोनों का है। जी सर। दोनों का है। तो आपकी हाई स्कूल इंटर में कितने अभ्यर्थी थे? दोनों में कितने बच्चे थे और कितने बच्चों ने क्या क्या स्कोर किया उसमें टॉप 10 वाला बता दीजिए। आपने किसको बताया किसको कमेंट करने के? तीन दिन है सर। उनमें कितने शामिल हुए, कितना परसेंट आपका ये पूरी डिटेल भी ये बताइए मुझे। उनमें कौन बच्चों ने सबसे अच्छे मार्क्स कितने कितने पाए? वही लिस्ट को उन बोलो। बच्चों के नाम जरूर पढ़ लीजिए। नाम पढ़ दो सबके पहले, उसके बाद बोलो। क्लास 10 2023-24 का जो टॉप 10 के बच्चे हैं उनमें कृष्णादित्य श्रीवास्तव 92.20%। बहुत बहुत बधाई। ये क्लैपिंग होती रहे। सेकंड पोजीशन 91.20%। आदित्य कुमार थर्ड पोजीशन 89.20%। उधर राशि वर्मा 89%। आर्यन वर्मा 86.20%। दिशा वशिष्ठ 86.20%। मेघा परिहार 86.20%। तन्वी सिंह 85.20%। नवनीत प्रताप सिंह 84.80%। आराध्या 84.20। निखिल राजपूत 83.80। मयंक कुमार 83.60। क्लास 10 में टोटल स्टूडेंट्स 137 इसमें पास हुए हैं 84%। हाई स्कूल में आपके कितने बच्चे थे? सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड है ना आपका? यस सर। सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल में कितने बच्चे बैठे? 128 बच्चे। सभी सफल हुए? 98%। तीन बच्चे। तीन बच्चे क्यों फेल हुए? व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दैट? इसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। इसकी रीजन मुझे तीनों के चाहिए। वो तीनों कौन बच्चे जो फेल हुए हैं और क्यों फेल हुए? आई विल लाइक टू मीट देम। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्यों फेल हुए? नहीं सर, कंप्लायंस का 100% होता है। ठीक है। 128 में 125 पास हुए। 125 में आप टॉप 10 के नंबर दीजिए।
पढ़ दीजिए आप, मैं लिखना नहीं चाहता। 1 से लेकर 10 तक पढ़ दो। कृष्णादित्य श्रीवास्तव 92.20%, 92.20%। खड़ी हो जाए। जी कृष्णादित्य आज कृष्णादित्य बहुत बड़े फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है उन्होंने स्कूल में 92 पहले दसों का नाम पढ़िए। वैभव चौधरी 91.40%, आदित्य कुमार 89.20%, राशि वर्मा 89% राशि वर्मा। लड़की कहाँ है? वर्मा अच्छा वो आई नहीं होगी, चलिए आप पढ़ दीजिए। आर्यन वर्मा 86.20, दिशा वशिष्ठ 86.20, मेघा परिहार 86.20, तन्वीर सिंह 85.20, नवनीत प्रताप सिंह 84.80, आराध्या 84.20, निखिल राजपूत एक clapping 83.80, मयंक कुमार 83.60%। आप नेक्स्ट इंटर पढ़िए। 10th क्लास में सर स्मृति भदौरिया 9 फिर आप बताएं कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? इंटरमीडिएट में 137 सर 137 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने बच्चों ने, sorry। 84% सर पास। नहीं, पास कितने हुए? संख्या बताइए। हाँ समझा 137 22 बच्चे सर 22 बच्चे। एक बड़ा बात है ना, इस बात को मैं आपकी गंभीरता को दूर होता है। 22 बच्चे क्यों फेल हुए? 137 में 22 बच्चे फेल हुए। और किस क्लास टीचर के ऊपर ज़्यादा फेल हुए? ये मुझे चाहिए इस टाइम। अब मैं तनख्वाह रखूँगा, बता रहा हूँ। हम लोग अच्छे बच्चे ठीक है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट 22 बच्चे फेल हो रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। और मैं इसका डायरेक्टर हूँ, तो निश्चित तौर से मेरे लिए खराब बात है। और आपने बहुत कुछ कहा और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं 22 और 25 बच्चे हो गए ना दुनिया में। 22 इसमें 3 सभी को बुलाइए। ये 25 बच्चे मैं इनसे मिलना चाहूँगा सोमवार को या मतलब सोमवार बताइए। सोमवार को ठीक है 10 बजे मिलिए 22 से 25 ठीक है। अब आप दसों का पढ़ लीजिए नाम। स्मृति भदौरिया खड़ी हो जाए। 93.60%, अनुराग यादव 93.20%, उत्तरी 88.20%, अभिषेक 87.40%, अनन्या त्रिपाठी 87.20, रश्मि 85.20, शिप्रा कुशवाहा 84%, सृष्टि सिकारा 83.20%, दीक्षा यादव 83%, कीर्ति 82.60%। ये 10 बच्चे से एक बार सभी ले घनघोर ताली बजाइए आप लोग। अब आप बुलाइए फटाफट। हाँ, एक बार मैं चाहूँगा कि स्मृति प्लीज टू कम द स्टेज। आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आप सफल हुए? सबको सुनाइए। चलो तो टॉपर ऑफ स्कूल में यू कम टू द स्टेज। आपने कैसे पढ़ाई की? मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ चलो ठीक है सर। सभी टीचर्स का और प्रिंसिपल सर का और पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन सबका सपोर्ट रहा है मेरे साथ और स्पेशली संजीव सर का सपोर्ट रहा है मेरे साथ। और मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी, मैंने ऑनलाइन घर से की है अपनी होली। अभी जनरेटर में रखिए आप। घंटे पढ़ती थी? सॉरी 8 से 10 घंटे 8 10 to 10 घंटे। 10 हाँ रात में कितने बजे सोती हो? रात में 11 बजे।
11 बजे तक। पेरेंट्स क्या करते हैं? सर पापा मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। ओके, आप कहाँ रहती हैं? सर शांति कॉलोनी में शांति कॉलोनी। मंत्री पार्टी तो स्मृति के लिए जोरदार ताली बजाइए। नेक्स्ट उन्नति उन्नति अनुराग आजा बेटा। उन्नति चलो। हाँ इंटर के मेरा नाम बताइए। मेरा नाम Hello everyone, my name is Anurag and I have studied in this school for 2 years now, and most of the teachers and my parents also have supported me in this journey. That's why I have secured a good percentage in 12th course. What are the subjects? Subjects are physics, chemistry and biology and Chemistry and bio. And what are the timing of studying? not more than 6 to 4 hours. You enjoy your life? Yes sir. मूवी The देखते हो? fullest. मूवी Yes sir. ये भी बताइए। ऐसा मैं यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने वाले लड़के ही सफल हो सकते, सिर्फ किताब लेके बैठे रहो। इंजॉय करिए, खेलिए भी। खेला भी आपने? Yes sir. आपने खेला, आपने पढ़ाई की, आपने सबको मैनेज किया। Yes sir. ये नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनना है। आई हैव टू नो हाउ टू प्ले। अच्छा चलिए आप आगे बताइए। सर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि नीट के एस्पिरेंट भी बहुत अच्छे रहे होंगे और जब ये न्यूज़ मिलेगी कि नीट में भी क्वालिफाई ठीक है, नेक्स्ट। Teachers and their family members. Myself, Emily, and I'm studying here since class 3rd. And I want to thank my all teachers for guiding me to my best and motivating me to my worst. And as I think schooling is not just about giving exams and study. It's a phase where a student is gathered. His or her character is developed to the fullest. And I think because of all of your guidance and the support we got from the teachers and our parents is priceless. And because of their support, their guidance, the motivation we got from them, these all are the reasons I'm standing here with a good percentage. And I was from biology stream, and I selected music as an optional subject because I have an interest in music. You sing very well. Used to sing. So, what your parents do? Sir, my father is a businessman and my mother is a tuition teacher. Okay. They have supported you properly. And what was the duration of study? Sir, I used to study not more than 5 or 6 hours. You used to wake up in the morning. You love to study in morning or evening? So I prefer evening hours. Evening hours. That's great. Thank you. High school के तीनों बच्चों को लाइए। हाई स्कूल के तीनों बच्चे चलो वैभव आदित्य पहुँचो। नजदीक से आओ, नजदीक से। Good afternoon everyone. Myself Krishna Srivastava. Getting up class 10, my parents, my teachers and my principal sir have supported me very well. जर्नी में मैंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ अलग नहीं किया है, बस 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें मेरी जर्नी में प्रॉपर्ली बनाया है। पहला कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा फेलियर,
फादर हैड कम नेक्स्ट गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम जयस्वाति है और मेरे इतने परसेंटेज क्लास में ज़्यादा परसेंटेज काफ़ी हमने इसलिए आए क्योंकि कहते हैं हर एक का एक इंस्पिरेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि टीचरों ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट नहीं किया, सबने मुझे सपोर्ट किया। मेरे कोचिंग के टीचर, स्कूल के टीचर, खासकर के फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंस्पिरेशन, जो हमें जिससे ऐसा बनना होता है, हम लोग उसी को देख के आगे बढ़ते रहते हैं। तो मेरी पहली इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं, खासकर मेरे फादर, जो वो मेरे करते हैं, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। मेरे पापा प्रॉपर्टी नेक्स्ट myself Aditya Kumar. I am from class 10th. I am from class 10th and कोई बात नहीं। आपने अपनी पढ़ाई कितने घंटे की? sir 8 to 4 hours. 8 to 4 hours. 8 to 4. And you love to study morning or evening? Sir evening में ज़्यादा प्रोफेसर रहते हैं, ज़्यादा नॉइज नहीं रहती, शांति रहती है। And your behind your success, who is really accountable? My teachers, friends, parents. And you love to read? Your ambitions? Sir, I have aspirations to be an engineer. Okay, thank you. आप वो कार्रवाई शुरू करेंगे। पहले पुरस्कार दिलवाइए, फिर बोलूंगा मैं। हाँ हाँ बात बच्चों बोलिए मैडम। पहला बच्चा स्मृति भदौरिया क्लास 12 93.60%। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अनुराग यादव 93.20 क्लास 12 93.20%। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबसे कम से बच्चे उन्नति 88.20%। बहुत बहुत बधाई। क्लास 10 कृष्णादित्य श्रीवास्तव 92.20%। वैभव चौधरी 91.40%। बहुत बहुत बधाई वैभव। आदित्य कुमार 89.20%। आदित्य कुमार 89.20%। बहुत बहुत बधाई आदित्य। ये बैठ जाते सभी हमारे बच्चे बैठ जाते बच्चे एक बार बैठ जाए, सभी बैठ जाते जगह लेते सभी अपनी जगह पे लीजिए। सभी लोग टीचर साहब बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। सुने थोड़ा तो सब उसके बाद इनके जो बच्चों के पेरेंट्स सभी क्या है, आए हैं बच्चों के माँ बाप को भी अभी बैठा दीजिए। अभी तो मैं फोटो खिंचवा दूंगा, अभी बैठ जाए अभी ग्रुप फोटो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ के हमारे पीएमएस के प्रिंसिपल साहब, हमारे एसडीओ साहब, आरआई साहब और मैडम्स, सभी प्यारे बच्चे और उनके गार्जियंस या पेरेंट्स जो भी आए हुए हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा
ये पुलिस से ये स्कूल गवर्न होता है और इसमें इतने अच्छे मार्क्स लाए 93+, some boys their goals have secured. It is privilege to speak from here. ये बहुत अच्छी बात है कि मैं समझता हूँ कि इंस्पायरेशन कई लोगों ने कहा कि मेरे बाप से मिलती है, मेरे पापा से मिलती है, पापा के काम से मिलती है, माँ के काम से मिलती है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, आप देखिए कि मैंने जो अब तक समझा है, अगर मैं आज की डेट में हम लोग भी कमीशन पास किए हैं, टफ परीक्षा होती है, IAS IPS बनना बहुत आसान नहीं होता है, DSP बनना, SDM बनना आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। तमाम शत्रु होते हैं, तमाम मित्र होते हैं, कुछ छद्म मित्र होते हैं जो दिखते मित्र हैं लेकिन मित्र होते नहीं हैं, ठीक है, ये भी होता है। कई बार कौन किससे जल रहा है पता नहीं चलता है, कौन किसको प्यार कर रहा है पता भी नहीं चलता है, लेकिन कई लोग आपसे जलते भी हैं, आपसे खुश भी होते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा कहना, खुद एहसास करना बेहतर होता है किसी के मुँह से सुनने से। सफलता मिलना सभी को बहुत बधाई है मेरी तरफ से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं मिली उसमें एक समीक्षा का विषय वस्तु है। क्यों हमारे 25 बच्चे इस स्कूल से फेल हुए, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही है? कहीं ना कहीं वो स्कूल में कोस रहे होंगे, उन बच्चों की पढ़ाई पर कोस रहे होंगे। हमें ये भी स्टडी करना है कि ऐसी क्या वजह थी वो फेल हुई, ऐसी कौन सी गलती हुई। एक होता है कि व्यक्ति जानता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन बेहद लापरवाही करता है, गार्जियनशिप का अभाव होता है। हो सकता है उनके माँ बाप ने बहुत गार्जियनशिप का अभाव किया हो, या टीचर्स ने वो ध्यान नहीं दिया हो बच्चों पर जिनकी वो अपेक्षा करते थे। कई बार ऐसा होता है कोई बहुत स्मार्ट बच्चा है या बहुत तेज बच्चा है या देखने में अच्छा लग रहा है, तो कभी टीचर्स की नज़र पर पड़ जाती है। कोई बच्चा हो सकता है गरीब हो, उतने अच्छे से ना फिजिकली प्रेजेंट हो, या फिजिकल प्रेजेंटेशन या फिजिकल उसकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी ना हो, तो कई बार वो ओवरलुक हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। हम सब पर एक सर्टेन नंबर ऑफ स्कूल के बच्चे जो होते हैं, इनमें सब पे नज़र एक टीचर की होनी चाहिए। आप खुद समीक्षा करिए, कई बार ऐसा होता है कि हम वो त्रुटियाँ कर जाते हैं जो नहीं चाहते, हम उन बच्चों को ओवरलुक कर जाते हैं जो वास्तव में पात्र होते हैं कि उनको सही रास्ता दिखाएं, हो सकता है आज फेल ना हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई, क्योंकि मैं भी ये मैं समझता हूँ कि पढ़ाई मन से होनी चाहिए, ना कि घंटात्मक होनी चाहिए। जितना मन कर रहा है दत्तचित होकर पढ़ना चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन, 3 things with a lot of commitment can bring the success in your life under any circumstance. अगर आप वास्तव में आप कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, आप श्योर्ड अपने आप से, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कई बच्चों ने बोला कि कंसिस्टेंसी एक वर्ड ऐसा है, जैसे होता है ना कि कोई बल्लेबाज आया, एक मैच में सेंचुरी मार दिया और अगले 5 मैच में 0 पे आउट हो गया, बेकार कर दिया ना सर। कौन सा वक्त कैसा है? परीक्षा के समय आपको पूरे दत्तचित होकर परीक्षा देनी है। आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी तबीयत भी खराब ना हो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो अच्छी परीक्षा देंगे आप। आपका सर दर्द करेगा, क्या परीक्षा देंगे आप? आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई सफल हो रहा है, उसने ऐसा क्या किया कि उसने अच्छा नंबर पाया, और अगर असफल हुआ तो उसने क्या किया जिससे असफल हुआ। ये दोनों विचारणी बिंदु हैं। मध्यम मार्ग में ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो 80%, 70%, 75% में भी होंगे। उन्हें और क्या करना चाहिए कि और बेहतर हो सकते हैं। ये हमें निश्चित तौर से आज ये कहने का मुझे विशेष रूप से ये आवश्यकता है कि मैं इसको कहना चाहूँगा। इसीलिए कहते हैं कभी कभी दंड भी आवश्यक होता है सुधार के लिए। हो सकता है वो दंड आपके भविष्य के लिए एक निर्माण कर रहा हो। कभी आपके लिए बोलना, टोकना, बच्चों को टोकना बहुत जरूरी होता है, लेकिन
पर्सनल एनर्जी में नहीं, अंदर से कोई भाव नहीं होना चाहिए, अंदर से भाव में दुर्भाव नहीं होना चाहिए कि किसी खास वजह से, उसके रंग की वजह से, उसकी जाति की वजह से या किसी और वजह से उस पर कोई बात कमेंट या कोई भी क्या बोलते हैं उसे स्लेजिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पढ़ने का जब समय करें, मॉर्निंग में कई लोग पढ़ते हैं, उनका अच्छा मन है, सुबह 4 बजे की पढ़ना, सुबह 4 बजे उठे, 10 बजे सो गए, 6 घंटा सो लिया, 4 बजे अपना जो भी आप स्विच ऑन किया अपना लाइट और पढ़ने लगे। कई लोग रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं, 8 बजे तक सोते हैं, तो माँ बाप सोचते हैं कि बेटा सो ही रहा है। मेरा मतलब हमेशा ये रहता है कि व्हाट यू बेस्ट, कहते हैं हिंदी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, चिंतन के बिना अध्ययन मेहनत खोना है। चिंतन के बिना, आई रिपीट वंस अगेन, अध्ययन मेहनत खोना है। सक्सेस की जो फील्ड ऑफ हार्ड वर्कर्स, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप जो पढ़े उसको चिंतन नहीं किए, मैंने क्या दिमाग में रखा है, जो पढ़ा आपने, किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ, इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल चीजें, गूगल पे बहुत ज्ञान, लेकिन आपके यहाँ पर कितना आया ये महत्वपूर्ण है। आप 20 घंटे पढ़ाई करते रहिए, लेकिन आपके मस्तिष्क में कुछ नहीं अगर आया, इट इज गुड फॉर नथिंग, इट इज गुड फॉर नथिंग, ये बेकार है। तो आप 2 ही घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या रह गया। और जरूर फिर अगर आपको लग रहा है भूल रहे हैं, मेरा मेथड था ये कि आप चाहे 3 बज रहा हो रात के, मैं अवश्य देखता था क्या मैं भूल गया, वो हमेशा कोई स्ट्राइक कर जाता था, भूले नहीं। ये मेरा तरीका था, बाकी हो सकता है बहुत तरीके हो, कि मैं सोचता था मैंने आज क्या पढ़ा, पढ़ते समय सोचता, लेकिन मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ता। मुझे सोना सुबह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा देर तक सोता हूँ। अभी भी मुश्किल हो गई है और भी खराब हालत हो गई देर तक सोने की। तो लेकिन मेरा मतलब है कि आपके दिमाग में चाहे आप रात में पढ़िए या सुबह पढ़िए, मैटर इज नॉट दैट कि आपका पढ़ रहा है, मैटर इज व्हाट काइंड ऑफ ग्रैस्पिंग यू हैव गॉट इन योर माइंड, जिसमें हमने ग्रैस्प किया वो माइंड में, दैट इज मैटर। ये सफलता का शुरुआत करता है। और मैं चाहता था कि हालांकि ये बहुत ही लिमिटेड बच्चे आए हुए हैं, तो माँ बाप को भी बधाई जिनके बच्चे अच्छे से पास हुए, जिनके बच्चे नहीं पास हुए उन माँ बाप से मैं मिलना भी चाहूँगा, उनके बच्चों से मिलना चाहूँगा। प्रिंसिपल साहब, इसको ऑर्गेनाइज करिए, लाइक टू मीट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाई दे हैव फेल्ड एंड व्हाट आर द रीजंस, आर द टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और गार्जियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आर ही या दे या टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या वो स्वयं जिम्मेदार है? तो तीनों बातें स्टडी करने की आवश्यकता है। आई वुड लाइक टू नो, मेरे सीओ लाइन बैठे हुए हैं डीएसपी साहब, हमारे ये स्कूल के समय मेरे बाद यही चार्ज है। इस तरीके से मैं चाहूँगा इसकी समीक्षा आरआई साहब, आप और ये सीओ साहब मिल कर लेंगे, तब मैं लाइक टॉक टू देम, वो टीचर से मिलना चाहूँगा। टीचर से मैं अपेक्षा करूँगा कि अपनी भी समीक्षा करिए, आपने क्या गलती की। हर आदमी को लगता है कि सामने वाला गलती कर रहा है। जब गाड़ी जो चलती है रोड पर, हो सकता है कोई शराब पी के चला रहा हो, कोई बिना शराब पी चला रहा हो, लेकिन जब गाड़ी टकराती है तो उस बिना शराब पिए आदमी की क्या जिम्मेदारी? वो तो जिम्मेदारी हो सकता है उसी व्यक्ति को जो शराब पी गाड़ी चला रहा था, नशे में चला रहा था या ओवर स्पीड कर रहा था, लेकिन उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या गलती है जो बिना वजह एक्सीडेंट में घायल हो गया या उसकी मृत्यु हो, जो बिल्कुल सामान्य गाड़ी चला रहा है। तो जब गाड़ी चलती है, जब स्टूडेंट पढ़ रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और गार्जियंस पढ़वा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, तो अगर कहीं गाड़ी भिड़ी या बच्चा फेल हुआ तो कौन जिम्मेदार है? हो सकता है डॉट 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 समझ सकते हैं आप, कहीं टीचर भी जिम्मेदार हो सकता है जिसने ध्यान नहीं दिया, कभी गार्जियंस भी जिसने सोचा कि मैंने बहुत पढ़ाया लेकिन कहीं और से गलती हो गई। गाड़ी खड़ी हो, बहुत अच्छी सी गाड़ी हो और सीट पर ड्राइवर ही ना हो तो भी बेकार है, गाड़ी नहीं चले खड़ी रहेगी, वो गाड़ी बेकार हो जाएगी, चाहे कितनी महंगी गाड़ी हो, उसको यूज कर किया। ये समझने की बातें हैं। कोई भी बहुत अच्छी चीज, बहुत स्मार्ट बच्चा हो सकता है, लड़की हो सकती है, लेकिन अगर दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी। कंप्यूटर में आप 10 दिन सीखे हो और 1 महीना छोड़ दीजिए, कंप्यूटर भूल जाएगा। ये नेचुरल फिनोमेना होता है। इसलिए अध्ययन बराबर अभ्यास ही अर्जुन बनता है, अभ्यास से अर्जुन बनता है। रसनी की आवाज से सिर पर हो निशान, इसलिए कहते हैं कि बार बार जो प्रयास किया जाता है
तभी आपके दिमाग में बनता है। मैंने क्यों बोला, जब आप पढ़िए तो सोचिए क्या पढ़ा आपने, रिपीट करिए उसको, देखिए क्या भूल रहा हूँ, किताब को भी देख लीजिए कि ये चीज़ भूल गया। तो कहीं न कहीं से हर आदमी के अपने संसाधन होते हैं, हर आदमी के अपने तरीके होते हैं पढ़ने के, लेकिन लक्ष्य क्या है? नदी का लक्ष्य समुद्र में जाना, तो लक्ष्य क्या है? हमें अच्छी सफलता प्राप्त करना। कोई इसमें इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई IAS IPS बनना चाह रहा होगा, सबके अपने ख्वाब होते हैं। इसको देखता है, कई लड़के बच्चे मिलते हैं मुझसे, उसको पुलिस बनना चाहते हैं, वो नहीं बोलते कि IPS बनना चाहते हैं या हम DSP साहब बनना चाहते हैं, हम पुलिस बनना चाहते हैं। जो बच्चे देखते हैं बंदूक से मार रहे हैं, कोई पुलिस वाला किसी बदमाश को मार रहा है, तो धीरे धीरे दिमाग में बढ़ने लगता है कि सबसे अच्छा काम यही है। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चीज़ों को समझने लगते हैं। कई लोग कहते हैं हम पुलिस नहीं बनना चाहते, कौन दिन भर जागेगा, रात भर जागेगा, ये भी एक समस्या है। तो हर चीज़ का अपना मज़ा है। कोई डॉक्टर बहुत खुश है, कोई IAS DM बहुत खुश है, कोई IPS बहुत खुश है। यार हर के अपने तरीके होते हैं जीवन जीने के। लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, हर को कहीं कहीं कोई पहला प्रेफरेंस IPS देता है, कोई पहला प्रेफरेंस IAS देता है, कोई कस्टम कलेक्टर देता है। हर आदमी की अपनी चाहत होती है, बिजनेस होती है। कोई डॉक्टर बनना पहले चाहेगा, कोई घूमना चाहता है, विदेश में IAS बनना चाहता है। तो हर आदमी की अपनी चाहत होती है। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह चमके। हर माँ बाप यही चाहता है। हम इस इंटरनेट के ज़माने में, जहाँ सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं, एक विश्व एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है, उसमें हम अपने माँ बाप के महत्व को भूल जाते हैं, उनसे बात नहीं करते। उनसे बात नहीं करते, वो व्हाट्सएप पे या किसी और चीज़ पे, इंस्टाग्राम पे इतने बिजी रहते हैं। घर में रहते हुए तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। जब आप बड़े हो जाएंगे, अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, जिनके बच्चे बात कर रहे हो सकता है दूर चले जाएं, तब मुझे पता चलेगा माँ क्या होती है। मैं सच बता रहा हूँ। मैं भी अपनी माँ से दूर गया पहली बार प्रयागराज पढ़ने के लिए, तो लगा कि माँ क्या चीज़ होती है। वो भले लगता है कि माँ रोज अवेलेबल है, उसका महत्व नहीं होता। अपनी माँ के महत्व को समझिए, अपने पिता के महत्व को समझिए, अपने गुरु के महत्व को समझिए। किसी कहते हैं संस्कृत में कहा गया भाव भाव विशेषता, जिसका बहुत प्रचुरता हो जाती है उसका महत्व नहीं रहता है। फैमिलियरिटी बिल्ड्स द कंटेम्प्ट, जहाँ बहुत आना जाना होता है महत्व खत्म हो जाता है। जैसे रोज आप माँ बाप से मिलते हैं तो माँ बाप का महत्व नहीं पता चलता। जब बाहर निकलते हैं आप देखिए फिर माँ बाप का क्या महत्व होता है। खाना समय से न मिले तो माँ क्या करती है? सब कुछ कर सकती है आपको खाना खिलाने, लेकिन बाहर में भी आपको स्वयं समर्थ बनना पड़ेगा। इंटर पास करने के बाद ये हम समझने लगते हैं कि अब हम इस ओर पहुँच रहे हैं कि हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। और ग्रेजुएट होने के बाद आप कुछ भी हो सकते हैं, भारत का वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, भारत के सबसे बड़े डॉक्टर भी हो सकते हैं, सबसे बड़े IAS IPS भी हो सकते हैं। तो आप पर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं। लेकिन आपके माँ बाप के सपनों को परिणति देना और आपके सपनों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को समझना है कि बच्चा क्या चाहता है, और बच्चा भी चाहता है, उसको समझना चाहिए कि माँ बाप क्या चाहते हैं। दोनों में सामंजस्य करना पड़ता है। यहाँ विवाद का विषय वस्तु नहीं है। माँ बाप से जरूर मैं कहूँगा कि अपने बच्चे को उस मोटिवेशन को स्टडी करिए, वाकई में बनना क्या चाहता है। इंटर के पास उसकी जो चीज़ें होंगी पता चल जाती है क्या बनना चाहता है, उसको स्टडी करना चाहिए। उसी हिसाब से उसको फ्लरिश करिए, उसको विकास देने का, उसको ब्लॉसम करने का प्रयास करिए। निश्चित तौर से ऐसे बच्चे पुष्पित और पल्लवित होकर ऐसा वृक्ष बनेंगे जिसकी छाया में हम सभी रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समुद्र में शब्द कुछ जाने के बाद सारी नदियाँ पानी अपना खो देती हैं और एक समुद्र के रूप में जाती हैं। तो आपका लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में एक समुद्र की तरह आप देखिए कि छोटी मोटी नदियाँ कितनी लहराती रहती ज़्यादा, लेकिन समुद्र अपना उसी तरह से बनाया रहता है, बहुत ज़्यादा घटता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उससे हमें सीख, हर चीज़ में एक सीख होती है, हमें सीखना चाहिए। हमें निश्चित तौर से जितने टीचर्स बैठे हुए हैं, मैडम लोगों से मैं कहूँगा कि आप देखिए कि एक श्लोक छोटा सा है कि स्व कर्मणे अविरता संसिद्धि लभते नरा। ये अपने कर्तव्यों का निरूपण नहीं करते। जो हमारा काम है, जिसके लिए हम वर्दी पहले हुए, अगर मैं एक IPS अफसर हूँ, अगर मैं अपना काम ना करूँ, मैं खाली अगर पार्टी में जाऊँ, चोरों बदमाशों को छोड़ दूँ, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम पार्टी में जाकर इंजॉय करना ही नहीं सिर्फ है। हाँ, कभी इंजॉय भी कर लिया, लेकिन मेरा असली काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर बनाना और अपराधियों को सही जगह पहुँचाना। अगर इस काम को नहीं करूँगा मैं, तो मैं SSP बनना बेकार है, मेरा CEO बनना।
एक टीचर का काम जो है, एक बच्चे का काम जो है, इसी में कहा स्व कर्मणे वृत्ता संसदे लभते नरा, जो अपने काम की प्रति जो उसको दिया गया है, जिसकी उसका नियुक्ति की गई है, तो सही काम करे अपना, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ ऐसा स्वर्ण जो हो सकता है। और हर बच्चा जो आज फेल हो रहा है वो बच्चा एक फेल नहीं होगा, उसको अवसर मिलेगा और हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा। क्योंकि हमारे अंडर में है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ऐसी सफलता को सुंदर बात करूँ। इसकी बिल्डिंग देख के ही लोग सोचे कि PMS देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सारे पैसे सब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन सही प्रयोग आपकी गंदी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। टीचर्स, मैंने कहा ना, अपने अपने काम का जो दिया गया है अगर निर्वहन करें तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है सफलता का सूत्रपात करने से रोक दे, ये आपके हाथ में। यही सब बातें मुझे बतानी थी। जितने बच्चे हैं उनको बहुत बधाई एक बार फिर, जिनके गार्जियंस उनको बधाई, टीचर्स को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही बधाई हो मेरी तरफ से। लेकिन मुझे निश्चित तौर से इस बात का खेद रहेगा कि वो 25 बच्चे मेरे दिमाग में घुसे हुए हैं, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा, उनके गार्जियन से। और सभी टीचर्स प्रयास करें, जिन जिन क्लास के टीचर के बच्चे इस तरह से सफर कर रहे हैं उनको स्वयं भी बात करें कि इसकी क्या गलती हुई। आई वुड लाइक टू टॉक टू देम लेटर ऑन, लेटर फेस, बट आज का दिन बहुत ही जो भी दिन है, सभी बच्चों को बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं कि उनके भविष्य का निर्माण उनकी हाथ में है। जैसे नेपोलियन कहता था ना कि मेरी हाथ में रेखा, भाग्य रेखा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तलवार की नोक में शक्ति है जो भाग्य रेखा का निर्माण कर सकती है। तो ये आपके स्वयं में होना चाहिए, आपके अंदर भी सब कुछ छुपा हुआ है। एक एटम बम है, परमाणु बम है, सब कुछ है, न्यूक्लियर बम, बस उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। सही समय पर, सही स्थान पर, सही जगह पर उपयोग करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है ऊपर आने से। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अनमोल बच्चों द्वारा हम सभी का और बच्चों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अवगत कराना चाहूँगी कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ समर कैंप 21 मई से समर कैंप का आयोजन होने जा रहा है। उसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई एक्टिविटीज़ हैं। जी सर, 21 मई को शुभारंभ है। आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर कृपया। जी सर, बच्चों के द्वारा है। थैंक यू। सर डांस है और हैंड राइटिंग भी है, योगा सुबह 6 से 7 तक योगा। जी सर, जी और क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, बाहर से सर टीचर्स भी आते हैं डाइट से, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वो जो गार्जियन उन बच्चों को नहीं जी सर, आइए सर, आ जाए प्लीज। चलो आ जाओ बेटा, आप लोग चलो। ये बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आदित्य ये ले जाओ, ए उन्नति। बच्चे होंगे सबके साथ सभी बच्चे चले गए सर। आज उधर आ उधर हाँ फील्ड है शील्ड के साथ, अब शील्ड के साथ सर आप यहाँ पर हैं? तो ये हाँ ये अच्छी परसेंटेज वाले हैं सर, 20 तक है, 10-20 इनको बुला लो, इनको क्यों